दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कैलाश पर्वत के बारे में ना सुना हो। तिब्बत में स्थित इस पर्वत का रहस्य सर्वविदित है। इसके रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक योगी कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए जा रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा थी कि इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों से पर्दा उठा सकें। धीरे धीरे वो अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। समुद्र तट से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनके मन में बस एक ही ख्याल आता था कि कितनी जल्दी वो इस कैलाश पर्वत पर पहुंच सके। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो उन्होंने वहां बहुत सारी अलौकिक शक्तियां और रहस्यमय चीजें महसूस की, जिसका वर्णन वो अपनी जुबान से कर ही नहीं सके, क्योंकि वहां की अलौकिक शक्तियां और वहां के अलौकिक रहस्य उनके शब्दों से परे थे। वो एक देव स्थान है जो कि दिव्य शक्तियों और रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में आना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान हैं। इसलिए वहाँ की अद्भुत विलक्षण शक्तियों का वर्णन कर पाना हम इंसान के लिए संभव ही नहीं है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ बातों का वर्णन करेंगे। नंबर 1, दोस्तों, यहाँ भगवान शिव के बसने की बात तो जग जाहिर है। हम में से शायद ही कोई ऐसा है जिसे यह नहीं पता है कि भगवान शिव कहाँ विराजमान थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत ही था। इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग अलग लिखा गया है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए सिर्फ कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे का रहस्य क्या है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण यह संभव था कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वो इस जगह से सारी सृष्टि को देख सकें। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर किसी के भी पैदल न चल पाने का रहस्य के पीछे शुक्र का हाथ होता है, क्योंकि कैलाश पर्वत एक दैवीय भूमि है। शुक्र की माने तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ किसी इंसान का चलना नामुमकिन होना ही चाहिए है। इसलिए कैलाश पर्वत पर चल पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की आदर्श शक्तियाँ स्वयं काम करती हैं। मानो कोई इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करे तो चढ़ नहीं पाता है। यूं तो कैलाश पर्वत से भी ऊंचे माउंटेन हैं और लोग उन तक पहुंच भी चुके हैं, जैसे एवरेस्ट। लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्तियों के द्वारा रोके जाने के कारण ही कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। हालांकि लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। इस पर्वत के रहस्य को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है और उन्हें आभास हुआ है कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी दिखाई देती है, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं है। नंबर 3, कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियाँ। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत के आसपास डमरू की आवाज को सुना है। इस पर्वत के आसपास हजारों ऊंची ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृतियां भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी तपस्या में लीन हैं। कुछ व्यक्तियों ने इस स्तर पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती पर धंसते चले गए और उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई अतिरिक्त शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हो। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहाँ के धर्म गुरुओं द्वारा पहुँचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंख उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन ध्वनियों को सुनना आसान हो गया था, तब वो धर्म गुरुओं ने अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। नंबर 4, पृथ्वी के केंद्र बिंदु होने का रहस्य। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वो स्थान है
जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि नदियाँ प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र करती हैं। यहाँ पर पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में अराक्षसताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके छूने मात्र से ही लोगों को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षसताल झील का जल मानव के लिए है। नंबर 5, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि ये पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य दिखता है। कैलाश पर्वत के पेड़ानुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को उठाकर यहाँ पर रख दिया हो। संत महात्माओं की माने तो उनका कहना है कि इस पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने की है, इसलिए उस स्थान पर आकर जीवन की अनुभूति होती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर न पहुंच पाने का रहस्य। दोस्तों, भौगोलिक जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण इस पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले यात्रियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह इस पर्वत की चढ़ाई करते करते थक जाते हैं और भूल जाते हैं। उनको हर समय यही लगता है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ता सही ना होकर उनको घुमाता रहता है। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान से कभी आगे तो कभी पीछे एक्टिव नजर आता है। इस दिलचस्प रहस्य को देखकर वहाँ के पर्वतारोही आगे जाने का साहस खो देते हैं और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ की जगह को रहस्यमय बनाना चाहती है, इसलिए कैलाश पर विजय प्राप्त करना असंभव है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र की तेजी से बढ़ने का रहस्य। दोस्तों, एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहेगा। उसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही लौट आया। जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में लोगों से बताया तो लोग उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई स्टार्ट की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। उस व्यक्ति ने बताया कि जब वह इस यात्रा पर निकला था तो उसके सारे बाल काले थे, लेकिन जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत पर चढ़ता जा रहा था उसके बाल पकते जा रहे थे और उसके चेहरा एवं हाथों पर झुर्रियां आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता खो दी थी। और उस अंग्रेज ने जब इन बातों का जिक्र किया, उसके साथ ही ये भी बताया कि जब मैंने अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और मैंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का इरादा त्याग दिया था। लेकिन अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये सारी घटनाएं सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण होती हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। दोस्तों, भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर के 3 या 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा भय मुक्त हो जाती है और उसके द्वारा किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। एवं साथ ही कुछ और लोगों का मानना है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा मात्र 40 किलोमीटर की है। नंबर 9, ग्लास और दूध का रहस्य। दोस्तों, इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश रूपी वनस्पति कहा जाता है। इससे प्राप्त दूध को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये कैलाश नाम की वनस्पति एक संजीवनी है।
इसको ग्रहण करने वाले अमर हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने का शौक है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे।